दीन अरम, दीन और उसकी 3 बेटियों का वाकया। यह वाकया एक छोटे से गांव नंगावाली के करीब का है। करमदीन एक मेहनती मगर गरीब किसान था। उसकी कमाई बस इतनी थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मयस्सर आती। करमदीन का उनकी 3 बेटियां थीं, रुखसाना, जैनब और हलीमा। तीनों अपनी उम्र के लिहाज से मासूम और फरमाबरदार थीं। उनके माँ बाप ने गरीबी के बावजूद उन्हें कुरान पाक की तालीम जरूर दिलवाई थी। करमदीन हमेशा अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह, मेरी बेटियों का नसीब अच्छा करना। मैं इनको दहेज तो नहीं दे सकता, लेकिन ईमान की दौलत से कभी खाली न करना। एक साल गांव में सख्त अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, जानवर बीमार हो गए। करमदीन के पास घर चलाने के लिए कुछ भी न बचा। एक दिन उसके दिल में आया कि किसी दौलतमंद से कर्ज ले ले, लेकिन उसे याद आया कि हुजूर सल्लम ने फरमाया, कर्ज लेने से बचो कि कर्ज कयामत में हिसाब का सबब बनता है। करमदीन ने अपनी बेटियों को बुलाया। तीनों बाप के सामने चुपचाप बैठ गईं। करमदीन ने कहा, बेटियों, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर रास्ता खोल देगा। येगा। बेटियों ने भी कहा, अब्बा, हम गांगा कर लेंगे, मगर हराम का एक लुम्मा भी ना खाएंगे। इसी रात करमदीन ने तहज्जुद के वक्त खूब दुआ की। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अल्लाह की शान देखो। अगली सुबह का जमींदार आया। उसने करमदीन को आवाज दी, करमदीन, मेरे खेतों के कुछ जानवर सूखे कुएं में गिर गए हैं। अगर तू निकाल दे तो मैं तुझे मुआवजा दूंगा। करमदीन ने अपनी बेटियों को अल्लाह का शुक्र अदा करने का कहा और जमींदार का काम ईमानदारी से किया। जमींदार ने खुश होकर उसे न सिर्फ अनाज दिया, बल्कि करमदीन की बड़ी बेटी रुखसाना का निकाह अपने भतीजे से तय कर दिया, जो दीनदार और नेक सीरत नौजवान था। उसने रिज़्क का दरवाजा भी खोला और बेटी के नसीब को भी संवारा। कुछ ही महीनों में जैनब और हलीमा का भी अच्छे घरों में रिश्ता तय हो गया। तीनों बेटियों ने अपने बाप की इज्जत भी रखी और दीन की अमानत भी संभाली। भलाई सबक, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं। हलाल रोजी कम हो मगर सुकून वाली हो तो हराम दौलत से बेहतर है।